कभी सोचा है कि जो इंडिया का मैप हम आज देखते हैं वो शायद पत्थर की लकीर नहीं है? क्या हो अगर मैं कहूं कि लाखों साल बाद हमारा देश बिल्कुल अलग दिखेगा? तो आज हम एक ऐसे ही माइंड बेंडिंग सफर पर चलने वाले हैं जो इंडिया की ज्योग्राफी को हमेशा के लिए बदल देगा। चलिए देखते हैं इंडिया का फ्यूचर मैप। अब ये सुनिए और ध्यान से सुनिएगा, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि जियोलॉजिकल साइंस है। 50 लाख साल बाद मुंबई और कराची, आज जिनके बीच एक पूरा समुद्र है, एक दूसरे के इतने करीब आ जाएंगे कि आप यकीन नहीं करेंगे। सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है? इसके पीछे की साइंस माइंड ब्लोइंग है। तो इस सब के पीछे का रीजन क्या है? एक ऐसी मूवमेंट जो हमें फील तक नहीं होती। देखिए, हम जिस जमीन पर खड़े हैं वो सॉलिड लगती है, लेकिन असल में हमारे अर्थ की सरफेस बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स से बनी है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये प्लेट्स आहिस्ता आहिस्ता हमेशा मूव करती रहती हैं। और ये पूरी कहानी शुरू होती है इस एक नंबर से, 5 सेंटीमीटर। सिर्फ 5 सेंटीमीटर। हर साल पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट, हाँ, पूरा का पूरा सबकॉन्टिनेंट 5 सेंटीमीटर नॉर्थ की तरफ खिसक जाता है। सुनने में लगता है बस 5 सेंटीमीटर, लेकिन जब आप इस छोटे से नंबर को लाखों सालों के टाइम स्केल पर देखते हैं ना, तो पूरा गेम ही बदल जाता है। ओके, चलिए थोड़ा सा फन मैथ करते हैं। 1 साल में 5 सेंटीमीटर, ठीक है? 100 साल में 5 मीटर, मतलब लगभग 1 कमरे जितना। नॉट बैड। लेकिन अब आते हैं असली गेम पे। 10 लाख साल में ये बन जाता है 50 किलोमीटर, और 50 लाख साल में, गेट रेडी फॉर दिस, 250 किलोमीटर। इसका मतलब है कि मुंबई अपनी आज की जगह से 250 किलोमीटर आगे शिफ्ट हो चुका होगा। लेकिन वेट, पिक्चर अभी बाकी है। इस जियोलॉजिकल ड्रामा में एक और बड़ा प्लेयर है। इंडिया की प्लेट इस सफर में अकेली नहीं है। पड़ोस में ही एक और प्लेट है, अरेबियन प्लेट, और ये इस कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट लाने वाली है। तो पहले हमारी इंडियन प्लेट को समझते हैं। ये नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रही है, और लाखों सालों से ये यूरेशियन प्लेट को धक्का दे रही है। और इसी जोरदार टक्कर का रिजल्ट है हमारे मजेस्टिक हिमालयाज। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ से अरेबियन प्लेट नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की तरफ आ रही है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। ये दोनों प्लेट्स आमने सामने नहीं टकरा रही, बल्कि एक दूसरे को साइड से एक एंगल पर दबा रही हैं। इमेजिन कीजिए 2 गाड़ियां आगे बढ़ते हुए एक दूसरे को साइड से रगड़ रही हों। एक पावरफुल स्क्वीज इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो इस स्क्वीज का असर क्या होगा? व्हाट्स द रिजल्ट? पहली चीज, इन दोनों के बीच फंसा हुआ अरेबियन सी वो सिकुड़ने लगेगा, पतला हो जाएगा। दूसरा, इसका सीधा मतलब है कि वेस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न पाकिस्तान और पास आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, कराची का पूरा एरिया एक स्लो लेकिन कांस्टेंट कंप्रेशन जोन में आ जाएगा। ओके, तो अब इन सब पीसेस को जोड़ते हैं। इस पूरे जियोलॉजिकल खेल का मुंबई और कराची पर आखिर क्या असर पड़ेगा? क्या ये सच में नए पड़ोसी बनने वाले हैं? लेट्स फाइंड आउट। देखिए, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। आज इन दोनों सिटीज के बीच एयर डिस्टेंस है लगभग 900 किलोमीटर, पर 50 लाख साल बाद इसी मूवमेंट की वजह से ये डिस्टेंस घटकर हो सकता है सिर्फ 650 किलोमीटर। मतलब पूरे 250 किलोमीटर का फर्क। दैट्स ह्यूज। और ये सब होगा उस सिकुड़ते हुए अरेबियन सी की वजह से। इसका मतलब है कि ये दोनों शहर एक शेयर्ड कोस्टल जोन का हिस्सा बन सकते हैं। एक नए छोटे से अरेबियन सी के किनारे एक दूसरे के काफी करीब, एकदम चिपक नहीं जाएंगे, लेकिन इतने पास जितना आज इमेजिन करना भी मुश्किल है। और ये जो इंडियन प्लेट का धक्का है ना, इसका असर सिर्फ समुंदर तक ही नहीं है। इसका एक और मैसिव साइड इफेक्ट है हमारे सर का ताज यानी हिमालयस पर। ये वही टक्कर है जो 2 शहरों को पास ला रही है और पहाड़ों को ऊपर उठा रही है। हर साल, लिटरली हर साल, इसी प्रेशर की वजह से हिमालयाज और ऊंचे हो रहे हैं। आज माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर पर है। जरा सोचिए, अगले 50 लाख सालों में ये पहाड़ आज से भी हजारों फीट और ऊंचे हो सकते हैं। वो सही मायने में आसमान छूने वाले पहाड़ बन जाएंगे। ओके, अब इससे पहले कि हमारी इमेजिनेशन और वाइल्ड हो जाए, एक छोटा सा रियलिटी चेक कर लेते हैं। तो इन सब बदलावों की आखिरी और असली तस्वीर क्या होगी? सो हियर्स द बॉटम लाइन, सबसे जरूरी बात, मुंबई और कराची, हाँ,
बेहद बेहद नजदीक आएंगे, एक नई छोटी सी कोस्टलाइन शेयर करेंगे। लेकिन, और ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपस में टकराकर या मर्ज होकर एक नहीं हो जाएंगे। ये एक मिथ है। रियलिटी ये है कि वो नए पड़ोसी बनेंगे, रूममेट्स नहीं। जाहिर है ये सब इतना स्लो है कि कोई इंसान इसे अपनी लाइफ में नहीं देख पाएगा, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाता है कि हमारी धरती जिंदा है, सांस ले रही है, हमेशा बदल रही है, और आने वाली सिविलाइजेशंस के लिए हमारा आज का मैप हिस्ट्री की बुक का बस एक चैप्टर होगा। तो ये तो थी मुंबई और कराची की कहानी। सोचिए, दुनिया में और कौन सी ऐसी जगह होंगी जिनका फ्यूचर मैप इतना ही शॉकिंग हो सकता है। नीचे कमेंट्स में बताइए आप किस जगह का फ्यूचर मैप देखना चाहेंगे। और अगर आपको भविष्य और साइंस का ये सफर पसंद आया और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग विश्लेषण और देखना चाहते हैं, तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।